हाय फ्रेंड्स, एक्साइट कंप्यूटर सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोमदत्त विश्वकर्मा। आज का जो हमारा वीडियो है वो है डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी इन पाइथन। तो ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा व्हिच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। मतलब क्या है कि जो डिक्शनरी है वह डेटा का समूह होता है, कलेक्शन होता है, और व्हिच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जिस सीरियल से हमारा डेटा रखा है उसका आउटपुट उसी सीरियल से आए, राइट है। अब देखिएगा, इन पाइथन डिक्शनरीज आर रिटन विद कर्ली ब्रेसेस एंड दे हैव की एंड वैल्यू। मतलब कि जब भी हम कोई डिक्शनरी बनाएंगे तो उस जो भी डेटा रखेंगे उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे और वह की वैल्यू पेयर में डेटा होगा, ठीक है। मतलब कि एक वैल्यू होगा, उसका की होगी, राइट है। अभी मैं बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल। देखिएगा, ईच की इज सेपरेट फ्रॉम इट्स वैल्यू बाई ए कॉलन बोलते हैं इसको। द आइटम्स आर सेपरेटेड विद कॉमाज। मतलब कि प्रत्येक की, ये हमारी क्या है, वन क्या है, की। मतलब कि प्रत्येक की अपनी वैल्यू को एक कॉलन के द्वारा जो है सेपरेट करेगा। मतलब कि एक की होगी, फिर कॉलन, फिर ये वैल्यू होगा, ठीक है। मतलब कि ये की वैल्यू पेयर में हो गया। क्या किस में हो गया? की वैल्यू पेयर में हो गया। अब दूसरी की है तो कॉमा लगा दिया। मतलब कि ये पूरा वन सोम, ये पूरा एक आइटम हो गया, ये पूरा एक आइटम हो गया, ठीक है। दूसरा आइटम हो गया, ये हो गया, ठीक है। तीसरा आइटम ये हो गया। मतलब कि 1 2 3 ये क्या है, की है, और सोम और दत्त और 100 क्या है, वैल्यूज हैं। मतलब कि प्रत्येक की जो है, प्रत्येक की हैवा वैल्यूज। मतलब कि प्रत्येक की एक वैल्यू रखेगा, राइट है। और यह की जो है यूनिक रहेगी। जो की है यह यूनिक रहेगी। जरूरी नहीं है कि वैल्यू यूनिक रहे, राइट है, बट की जो है यूनिक रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट, देखिएगा, चलिए एक बार और पढ़ते हैं हम। ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा व्हिच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड। मतलब कि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी जो है डेटा का समूह होता है जो कि किसी ऑर्डर पे नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है जिस सीरियल से हमने डेटा को रखा है उसका आउटपुट उसी सीरियल से आए, राइट है। प्रत्येक की सेपरेटेड विद फ्रॉम ए ईच की इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू बाई ए कॉलम। मतलब प्रत्येक की जो है वैल्यू, प्रत्येक की अपने वैल्यू को एक कॉलम के द्वारा जो है सेपरेट करेगा, ठीक है। और प्रत्येक आइटम जो है, और प्रत्येक आइटम एक कॉमा के द्वारा अलग होगा, मतलब जिससे आपको ने समझाया है। अब देखिएगा, अब करते हैं क्रिएटिंग डिक्शनरी। हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। तो कीज आर यूनिक विद ए डिक्शनरी व्हाइल वैल्यू नॉट बी। मतलब कि जो डिक्शनरी में जो की होती हैं वह यूनिक रहेंगी। मतलब जैसे एक की कोई है, मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है 1 की है, यहाँ पे एक की है 1, तो अब ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ये नहीं कि अभी आप भी यहाँ पे 1 कर दीजिएगा, नहीं, ये 1 जो है की यूनिक रहेगी। पूरी डिक्शनरी में जो की है यूनिक रहेगी, ठीक है। मतलब कि डुप्लीकेट की नहीं अलाउड है, डुप्लीकेट की अलाउड नहीं है डिक्शनरी में, बट जो वैल्यूज है वह डुप्लीकेट अलाउड है, राइट है। वही बोल रहा है ये की आर यूनिक विद डिक्शनरी व्हाइल वैल्यूज नॉट बी, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ ए डिक्शनरी कैन बी एनी टाइप बट द कीज मस्ट बी ऑफ एन इम्यूटेबल डेटा टाइप सच एज स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स। मतलब कि जो हमारा जो कीज हैं वह यूनिक रहेंगी, ठीक है, वह चेंजेबल नहीं होगा। मतलब कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। जो हमारा वैल्यूज हैं वह डुप्लीकेट अलाउड है। मतलब कि वैल्यूज जो है एक से ज़्यादा जगह आ सकती है, बट जो की है वह यूनिक ही रहेगा, राइट। इन पाइथन डिक्शनरी कैन बी क्रिएटेड बाय प्लेसिंग सीक्वेंसेस ऑफ एलिमेंट्स विद कर्ली ब्रेसेस। मतलब जब भी हम कोई एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे तो जो डेटा है उसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रखेंगे, ठीक है। और सेपरेटेड बाय कॉमाज। और उसको जो है हम जब भी कोई एक आइटम जो है की वैल्यू पेयर में होगा उसको हम सेपरेट करेंगे एक कामा के द्वारा से, राइट है। चलिए अब क्रिएटेड डिक्शनरी विद एग्जाम्पल।
देखिएगा, अब मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ। मैंने एक डिक्शनरी लिया, उसका नाम रखा माई डिक। क्या रखा? माई डिक। ये मेरा एक प्रकार का वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। मैं यहाँ रख दिया माई डिक। आप रख सकते हैं एक्स, वाई, जेड या डिक्शनरी। ठीक है। अब देखिएगा, अब ये डेटा है। क्या है? डेटा है। बंद किससे है? करली ब्रेसेस से। अब ये नेम क्या है? की है। अब इसकी वैल्यू क्या है? सोम। राइट है। ये की है, ये वैल्यू है। देखिएगा, जब भी की वैल्यू के अंदर क्या होगा? कामा। क्या है बीच में? क्या है? कॉमा। मतलब कि ये की है, इसकी वैल्यू है। अब ये एक आइटम हो गया। क्या है? ये अब ये एक आइटम हो गया। राइट है। अब देखिए दूसरा आइटम क्या है? जब भी दूसरे आइटम को हम रखेंगे तो दूसरे आइटम के बीच में रखेंगे, लगाएंगे हम कॉमा। क्या लगाएंगे? कामा। अब ये सिटी कॉलन बांधा, इसको बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं? कॉलन। है ना, डबल बिंदी, इसको बोलते हैं कॉलन, इसको बोलते हैं कॉमा। तो सिटी क्या है? की है। अब बांधा क्या है? वैल्यू है। तो बीच में क्या आया है? कॉलन आया है। ठीक है। तो मतलब कि ये वैल्यू है और ये की है। अब देखिएगा, तो एक आइटम ये हो गया आपका। अब आया तीसरा आइटम, तो कामा लग गया। क्या लग गया? कॉमा लग गया। अब स्टेट क्या है? यूपी है। तो ये स्टेट क्या है? की है और ये वैल्यू है। ठीक है। राइट है। तो एक हमारा आइटम ये हो गया है। अब कॉमा लगा दिया है। राइट है। अब क्या है? पिन। पिन क्या है? 210203, ये पिन है इसका। ठीक है। तो ये की है, ये वैल्यू है। तो एक कॉलन ये लगा दिया है। देखिएगा, एक नेम, सिटी, स्टेट और पिन, ये क्या है? कीज हैं। सोम, बांदा, यूपी और ये नंबर क्या है? वैल्यूज हैं। तो प्रत्येक आइटम जो है, प्रत्येक आइटम अलग किससे है? कॉमा से। अब प्रत्येक जो वैल्यू है किससे सेपरेटेड है? कॉलन से। राइट है। ऐसे हम जो है डिक्शनरी बनाएंगे। राइट है। अब देखिएगा, अगर मुझे इसको पूरा एक्सेस करना है तो प्रिंट कर दिया, और जो वेरिएबल है मैंने पास कर दिया, तो पूरा जो पूरी डेटा है प्रिंट कर देगा। एक तरीका लिखने का ये है। ठीक है। और एक तरीका ये है, चाहे हम इसको ऐसे क्रिएट करें, चाहे हम ऐसे क्रिएट करें, बात एक ही हो गई ना। नेम, कॉलन, सोम, फिर कामा, सिटी, बांदा। थोड़ा इस तरह में क्या है कि ये कीज हैं और ये वैल्यू है, थोड़ा से स्पष्ट है। इस तरह में थोड़ा से स्पष्ट है। ऐसे में थोड़ा से दिक्कत हो रही है समझने में, लेकिन तरीका दोनों है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात एक ही है। राइट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा, एक्सेसिंग वैल्यूज इन डिक्शनरी। अब हम डिक्शनरी से वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, हम डिक्शनरी से वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे वो सीखते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल वही है, माई डिक इक्वल टू नेम, सोम, सिटी, बांदा, स्टेट, यूपी, पिन कोड 210203। राइट है। अब मैंने प्रिंट किया, माई डिक किया। जब भी हम डिक्शनरी से डेटा को एक्सेस करेंगे तो प्रिंट तो होगा ही होगा। देखिएगा, प्रिंट तो होगा। ये क्या वेरिएबल है? तो स्क्वायर ब्रैकेट में हम की पास कर देंगे। हम स्क्वायर ब्रैकेट में की को पास कर देंगे। हमने पास कर दिया है यहाँ पे नेम। तो देखिए, की में कौन सी वैल्यू सेपरेट है? सोम। तो जब भी हम नेम को पास करेंगे तो इसका आंसर क्या है? सोम। मतलब कि इस की में ये वैल्यू है, इस की में ये वैल्यू है। जब भी हम की को पास करेंगे तो की की जो वैल्यू है वो आंसर पे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे नेम पास कर दूँ, यहाँ पे मैं सिटी पास कर दूँ, या यहाँ पास कर दूँ मैं स्टेट, यहाँ पिन, वही आपका शो करने लगेगा। राइट है। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ विद एग्जाम्पल कैसे होगा ये। देखिएगा, पाइथन आइडियली में, सॉरी, चलिए दिखा रहा हूँ मैं आपको करके। यहाँ पर लिया, मैं न्यू कर लिया। देखिएगा, मैंने लिया माई डिक ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जो आप चाहें वो ले लें। राइट है। देखिएगा, मैंने यहाँ पर लिया, सॉरी, मैंने यहाँ पे लिया नेम लिया। अब देखिए, नेम क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग है। तो मैं इसको पास करूँ, देखिएगा, इसको करूँगा मैं डबल कोट्स में। अब मुझे नेम का देना है वैल्यू, तो लगाऊंगा कॉलन। राइट है। और वैल्यू दूंगा मैं सोम। तो सोम भी स्ट्रिंग है। राइट है। तो मैंने सोम पास कर दिया। अब ये एक आइटम हो गया। क्या है? अब ये एक आइटम हो गया। अब इसको मैं सेपरेट करूंगा कॉमा से।
मैं कॉमा लगा दिया। अब दिखेगा दूसरा आइटम लेते हैं हम, सिटी, सिटी लिया, कॉलन लगा दिया, बांधा कर दिया, बांधा कर दिया, राइट है। अब दिखेगा, अब मैंने लिया स्टेट, स्टेट लिया, कॉर्नर लगा दिया, यूपी कर दिया, राइट है, कॉमा लगाया। अब मैंने लिया पिन, तो पिन कोड भी स्ट्रिंग है, पिन भी स्ट्रिंग है, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 210203, राइट है। तो ये जो 210203 क्या है, हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो इसमें डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं है। अब देखिएगा, अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने प्रिंट किया। पहले तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ पूरी ये डेटा, तो माई डिक किया, सॉरी सेम टू सेम होना चाहिए, माई DICT किया, राइट है, सेव किया इसको मैंने, इसी फाइल पर मैंने सेव कर रहा हूँ। अब देखिएगा, मैं रन किया इसको, देखिए पूरा जो डेटा है उसे प्रिंट कर दिया है, तो पूरा डेटा है उसने प्रिंट कर दिया है, सिटी बांदा जैसे भी है। देखिएगा मैंने क्या किया है, नेम सोम सिटी बांदा स्टेट यूपी ये है ना। देखिए पहले क्या गया है, पहले सिटी आया है, फिर स्टेट आया है, फिर नेम आया है, मतलब क्या है इसका कोई ये जो हमारा डिक्शनरी है वो क्या है, अनऑर्डर्ड है, मतलब कि इसका कोई ऑर्डर नहीं है। किसी जिस सीरियल से हमने यहाँ रखा है पर नेम सिटी स्टेट, उस सीरियल से उसका आउटपुट नहीं आया है। आपको देखो दिख गया है ना। अब देखिएगा मुझे लेना है, मुझे मेरा जो आंसर आना चाहिए बांधा आना चाहिए, मुझे बांधा चाहिए, ओनली फॉर मुझे बांधा चाहिए। तो मैं कुछ करूँगा ना, यहाँ पे मैंने किया स्क्वायर ब्रैकेट और पास कर दिया, बांधा किस में है, बांधा की क्या है सिटी पे, तो मैं सिटी पास कर दूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे, तो मैं सिटी पास कर दिया, राइट है। सेव किया इसको मैंने, चलिए, और मैंने इसको जो है कर दिया बांधा आ गया। मुझे पास करना है पिन, तो मैं पिन पास कर दूंगा, सेव किया इसको, रन किया, ये देखिएगा बांधा आ गया है। अब देखिएगा इसका जो आ गया ना, अब देखिएगा इसका ऑर्डर अब ऐसे आया है, हो सकता है पहले नेम आ जाए, चेक कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सेम टू सेम आए। देखिएगा ये देखिए अभी तो ऐसे ही आ रहा है, कहो तिबारा करो चौबारा करो तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। चलिए अब दिखेगा मेरा अगला जो मेरा वो है, ठीक है। अब देखिएगा, अब चेंजिंग वैल्यू, ठीक है, चेंजिंग वैल्यू, चेंज द पिन कोड। अब मुझे क्या करना है कि मुझे गलती से मेरा जो पिन कोड है वो 210203, जो मुझे यहाँ इसको मुझे चेंज करना है, मुझे यहाँ चेंज करना है, मुझे करना है 200001 करना है। तो अगर मुझे अपने डिक्शनरी में किसी भी वैल्यू को चेंज करना है तो उसका क्या तरीका है। देखिए माई डिक किया मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, माई डिक किया, पिन किया, इक्वल टू 20 जो यहाँ मुझे रखना है कर दिया है, और मैंने जो बाद में प्रिंट में इस वेरिएबल को पास कर दूंगा। देखिएगा गौर से कैसे करता हूँ मैं उसमें, देखिएगा, देखिए अब मैंने क्या किया, इसको मुझे चेंज करना है, तो मैंने किया माई डिक कर दिया, माई डिक कर दिया, माई डिक और स्क्वायर ब्रैकेट, पास करना है पिन को, तो मैंने पिन डाल दिया, राइट है। अब देखिएगा इक्वल टू कर दिया मैंने टू, जो मुझे यहाँ चेंज करना है, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट करा दिया मैंने क्या, माई अंडरस्कोर डिक्ट, सेव किया, देखिएगा, देखिएगा सिटी बांदा स्टेट यूपी नेम सोम, पिन में क्या आ गया 200001 आ गया। अब मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे सोम है, मुझे यहाँ पे कुछ और करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे राज करना है, तो कुछ बात नहीं है, मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा नेम कर दिया, और यहाँ पे कर दूंगा मैं राज, स्ट्रिंग है तो मैं राज कर दूंगा, ठीक है। चेंज किया, सेव किया और कर दिया यहाँ पे, देखिए नेम में क्या आ गया, राज आ गया ना, नेम पे राज आ गया। तो हम ऐसे भी इस तरीके से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, राइट है। चलिए अब देखिए जो अगला जो मेरा एग्जाम्पल है,
देखिए, अब देखिए, अगर मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है कीज, मुझे फाइंड करना है कीज और मुझे फाइंड करना है वैल्यूज। तो कुछ नहीं करना है, मुझे प्रिंट करना है mydict डॉट कीज। कीज क्या है? मेरा मेथड है, फंक्शंस है। तो जितनी भी कीज हैं डिक्शनरी की सारी की जो है यहाँ पे प्रिंट कर जाएंगे। मुझे वैल्यू चाहिए, तो मुझे करना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे mydict डॉट करना है वैल्यूज़, तो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट कर जाएंगी। राइट है। चलिए हम थोड़ा करके देखते हैं इसको भी। तो देखिएगा, मैं यहाँ कुछ किया नहीं है, मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखिएगा, मैंने प्रिंट किया, mydict किया, mydict कर दिया, डॉट कर दिया कीज कर दिया। राइट है। चलिए सेव किया। देखिएगा, जितनी भी कीज होंगी, देखिएगा, सिटी स्टेट नेम पिन, सिटी स्टेट नेम पिन क्या है? कीज हैं। तो सारी कीज यहाँ पे आ गई हैं। अब मुझे चाहिए वैल्यूज, तो मुझे करना है वैल्यूज कर देना है, वैल्यूज यहाँ पे डाल देना है। रन कराया, ये देखिएगा, तो बांदा, यूपी, सोम, ये भी क्या है? इसकी वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज प्रिंट कर दिया है। राइट है। चलिए, तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब कह रहा है डिलीटिंग डिक्शनरी। अगर मुझे अपने डिक्शनरी को डिलीट करना है, तो कुछ करना नहीं है। डेल नाम से एक मेथड है, मुझे यहाँ डेल करना है। मुझे यहाँ पे del स्पेस ये वेरिएबल है दे देना है। जैसे मैं ये del करूँगा स्पेस ये वेरिएबल दे दूँगा यहाँ पे, फिर मैं प्रिंट कराऊँगा अपनी डिक्शनरी, तो ये लिख के आएगा, कुछ इस तरह लिख के आएगा mydict इज नॉट डिफाइंड। क्या लिख के आएगा? mydict इज नॉट डिफाइंड। राइट है। अभी हम करके देखेंगे। अब देखिएगा, अगर मुझे अपने डिक्शनरी को क्लियर करना है, क्या करना है? क्लियर करना, जितना भी डेटा है उसको साफ करना है, कोई भी डेटा डिक्शनरी पे ना रहे, तो कुछ करना नहीं, मुझे mydict करना है mydict डॉट क्लियर। ये एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। डिक्शनरी में और भी सारे फंक्शन होते हैं, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो mydict किया, डिक्शनरी किया, फिर मैंने अपने डिक्शनरी को प्रिंट कराया, तो क्या आया? ओनली कर्ली ब्रेसेस आया। उसके अंदर कोई भी डेटा प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब कि सारा का सारा डेटा क्लियर हो गया है। राइट है। अब देखिए, अगर मुझे डिक्शनरी कॉपी करना है, चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। राइट है। तो मुझे कुछ करना नहीं है, इसमें। देखिएगा, तो मुझे करना क्या है इसमें? करना क्या है? मुझे यहाँ पर डिल कर देना है। देखिएगा, मुझे यहाँ डिल कर दे, सॉरी, मैं डिल किया, और जो मेरा ये वेरिएबल है यहाँ दिया, लिस्ट कर दिया। राइट है। अब मुझे प्रिंट करना है अपना डिक्शनरी। पहले मैंने किया है डिलीट, कर दिया डिलीट। अब मैं डिक्शनरी को चाहता हूँ कि वो शो करे। जब मेरी डिक्शनरी डिलीट हो चुकी है, तो डेटा कैसे शो करेगा? डेटा शो नहीं करेगा, डिक्शनरी वो आएगी नहीं। हम देख लेते हैं। तो mydict किया, सेव किया, देखिएगा नहीं आएगा, आपको एक मैसेज देगा कि क्या दे रहा है? ये देखिए दे रहा है mydict इज नॉट डिफाइंड, दे रहा है ना, प्रिंट mydict इज नॉट डिफाइंड। अब मुझे डेटा को क्लियर करना है, तो मुझे कुछ करना नहीं है। मैंने किया mydict और डॉट क्लियर किया, एक मेरा मेथड है। राइट है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रिंट करे, जो मेरी डिक्शनरी है उसका डेटा शो करे। तो जब मैंने क्लियर कर दिया है, तो शो कैसे करेगा? नहीं करना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं। चलिए, क्या आया है? ओनली कर्ली ब्रेसेस आया है। क्या आया है? ओनली कर्ली ब्रेसेस आया है। देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा नहीं है। राइट है। अब देखिएगा, अब एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, हम देखते हैं। अब देखिए, कॉपी डिक्शनरी।
अगर मुझे अपने डिक्शनरी को कॉपी करना है, मुझे अपने डिक्शनरी को कॉपी करना है तो कुछ नहीं, एक कॉपी एक मेथड है, एक फंक्शन है। मुझे यहाँ पे कॉपी एक्स क्या है, मेरा वेरिएबल है, मैंने एक्स जो है एक वेरिएबल मान लिया है, एक्स इक्वल टू माई डिक डॉट कॉपी। और मैं जैसे पूरा जो है ये डेटा है कॉपी हो जाएगा एक्स में, तो मैं प्रिंट में एक्स पास कर दूंगा, तो सारा डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट है। तो अब देखिएगा कुछ फंक्शंस हैं डिक्शनरी के जो हैं, और जैसे कॉपी है, फॉर कीज है, गेट है, आइटम्स है, कीज है, पॉप है, अपडेट है, और भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। आप जो है अभी मैं आपको और वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करेंगे, ठीक है। और देखिएगा एक एग्जांपल मैं आपको अभी दिखा देता हूँ करके, मैंने आपको दिखाया नहीं है कॉपी का कैसे करते हैं, तो कॉपी का करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए मैंने यहाँ पे, मुझे करना कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने कॉपी एक्स एक वेरिएबल मैंने मान लिया है, एक्स एक वेरिएबल है, माई डिक डॉट क्या करते हैं, कॉपी कर देना है, COPY, कॉपी एक मेथड है, कॉपी किया। अब ये जो सारा डेटा है एक्स पे कॉपी हो चुका है, जो सारा डेटा है डिक्शनरी का एक्स पे कॉपी हो चुका है, और मैं इस एक्स को यहाँ पास कर दूंगा प्रिंट में, तो सारा डेटा जो है प्रिंट कर देगा। पास कर दिया, कंट्रोल S किया, सेव किया, ये देखिए सिटी नेम बांधा जितना भी डेटा है सारा प्रिंट हो चुका है, राइट है, ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।